हम कई हॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं जो सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित रहती है, लेकिन ऐसी घटनाएं जो ज़्यादातर हॉलीवुड फिल्म्स में दिखाई जाती है वो इंडिया से बाहर ही होती है, जिन्हें देखने के बाद लोग यही कहते हैं कि ऐसी भूतिया चीज़ें केवल आउट ऑफ इंडिया ही क्यों होती है, इंडिया में क्यों नहीं होती। लेकिन दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने भारत में ही बीती हुई एक ऐसी अजीबो गरीब घटना की सत्य कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग बोलेंगे कि कम ऑन, ये तो सिर्फ हॉलीवुड की फिल्म में ही सुना है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है, असली कहानी है दोस्तों। झारखंड के चतरा जिले के एक छोटे से गांव में आए दिन बीतती रहती है एक ऐसी अजीबोगरीब घटना, जिस घटना की वजह से लोगों ने अपने घर से बाहर रात के समय निकलना एक समय के लिए छोड़ ही दिया था। और अब ऐसा कुछ माहौल है कि वहां के सरपंच जी ने यह ऑर्डर निकाल दिया है कि कोई भी इंसान उस कुएं के सामने से नहीं गुजरेगा। कुआं रिलेट करता है हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस फिल्म द रिंग से। जी हां दोस्तों, तो ऐसा कुछ है उस कुएं में कि बहुत समय से एक बात वहां पे फेमस है कि इस कुएं में ढेर सारी चुड़ैलें रहती है, एक दो नहीं, ढेर सारी। और जो कोई भी इंसान उस कुएं के आसपास से रात के समय गुजरता है तो वो चुड़ैलें उसे कुएं के अंदर खींच लेती है और उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। फिर वो चाहे कितना भी बड़ा तैराकी हो, वो कुएं में बड़ी बुरी तरह से डूबकर अपनी दम घुटकर जान दे देता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा वहां पर जो कि इतनी सारी मात्रा में खौफनाक चुड़ैलें एक साथ कुएं के अंदर रहती है और आसपास से गुजरने वाले व्यक्ति की जान ले लेती है, इतनी बुरी तरह से, इतनी बेदर्दी से। ये तो सोचने वाली बात है और शायद इसका जवाब कोई भी नहीं दे पाएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी सत्य घटना सुनाने वाला हूं जो कि इस कुएं से ही जुड़ी हुई है। राजू नाम का आदमी जो कि एक ढाबे में नौकरी करता था। नौकरी क्या? खाना परोसने की। इसकी एक आदत थी, रोज रात में ये ड्रिंक जरूर करता था, कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ कर ही लेता था, अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई दुख नहीं था, हाल ही में शादी हुई थी, बच्चे हुए थे, माँ बाप खुश थे, कोई टेंशन नहीं थी, झगड़े वगड़े कुछ नहीं। अब ये रोज की आदत की तरह है। आज इसके पास थोड़े पैसे कम पड़ गए तो अपने जो सेठ जी थे उनके पास जाता है छुट्टी के टाइम पर, बोलता है कि सेठ जी मुझे 100 रुपए चाहिए। यह आज से तकरीबन 4 साल पहले की घटना है। बोलता है सेठ जी मुझे 100 रुपए चाहिए। ठंड का टाइम था। सेठ जी बोले कि इतना ठंड हो गया है राजू, तू घर जाके आराम कर, तू कहाँ पीने वीने के चक्कर में रखा है। उन्होंने बोला कि यार सेठ जी आप एक काम करो, मेरे भाड़े में से, मेरा मतलब जो मेरा आप सैलरी देते हो उसमें से 100 रुपये काट लेना, लेकिन आज दे दो, आज बड़ा मन कर रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि आज के बाद कभी पी ही नहीं पाऊंगा। मुस्कुराते हुए सेठ जी कहते कि अरे कैसी बात कर रहे हैं, रुक मैं देता हूँ। सेठ जी अपने 100 रुपये निकालते हैं और उसको दे देते हैं। अब राजू अपने हमेशा के रूटीन की तरह अपने ढाबे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर मौजूद एक शराब खाने में बैठ के शराब पीता है और वहां से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अब जब वो घर के लिए रवाना हो रहा था तो निकलते टाइम ये नोटिस करता है कि आज मुझे काफी ज्यादा देर हो गई। अब जो मौसम था वो और भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। राजू को ना जाने क्यों इतनी ड्रिंक करने के बावजूद भी ठंड लग रही थी। अक्सर इसका उल्टा होता है, ठंड नहीं लगती है। राजू आगे बढ़ता जा रहा था और सोचा था कि मैं कोई शॉर्टकट पकड़ लेता हूं और उस शॉर्टकट से घर की तरफ निकल जाऊंगा। लेकिन ये फैसला उसकी जिंदगी का इतना मनहूस फैसला हुआ कि आप सोचेंगे तो अभी आप समझिए, सुनिए कहानी। क्या होता है कि वो एक शॉर्टकट बदलता है, वहां से गुजर ही रहा होता है कि रास्ते में मिलता है उसे वो कुआं, और अचानक से वो कुएं के नजदीक जाता है और कुएं में गिर जाता है। अब ये सारी चीज होते हुए एक बकरी चराने वाला लड़का देख रहा था, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं रही होगी, बहुत कम, तकरीबन 12-13 साल का। बहुत ज्यादा घबरा गया और जैसे उसे कुएं में गिरता हुआ देखा वहां से तेजी से भागने लगा, क्योंकि ये घटना पूरे दुनिया में, मतलब पूरे इलाके में फेमस थी कि वहां पे चुड़ैलें रहती है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और फिर गिरा लेती है। और किसी ने भी किसी को गिरते हुए देखा तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे ये बच्चा ये सब होते हुए देखता है तो वहां से दुम दबा के भागने लगता है, क्योंकि सोचता है कि अब शायद मैं गिर जाऊंगा, चुड़ैलें मुझे खींच लेगी। अगला दिन होता है, अगले दिन की भी रात होती है, फिर अगला दिन होता है और उसकी भी रात होती है, और फिर अगले दिन, मतलब 2 दिन बाद सेठ जी सोचते हैं कि यार राजू काम पे क्यों नहीं आ रहा है। सेठ जी सोचते हैं कि घर पे जाके पूछता हूँ सब ठीक है कि नहीं। सेठ जी अपनी बाइक उठाते हैं और राजू के घर के लिए निकल जाते हैं।
उसकी वाइफ से पूछते हैं कि क्या बात है, राजू 2 दिन से नौकरी पर क्यों नहीं आ रहा है। उसने कुछ बताया भी नहीं, 100 रुपये लेके निकला था, उसके बाद वो दिखा ही नहीं और बड़ी बहकी बहकी सी बात कर रहा था उस दिन। पत्नी सुनकर दंग रह जाती है, क्योंकि राजू 2 दिन से अपने घर से जॉब के लिए निकल तो रहा था, लेकिन जॉब पर यानी कि ढाबे पर पहुंच नहीं रहा था। कुछ समझ में आ रहा है? राजू तो कुएं में गिर चुका था, लेकिन फिर भी राजू अपने घर से नौकरी के लिए निकलता था। ये कैसे हो रहा था ये किसी को पता नहीं, और इसमें ज्यादा हैरान नहीं हुए लोग, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि राजू कुएं में गिर चुका है। अब जैसे ही सेठ जी ने सुने कि यार ये नौकरी के लिए निकल तो रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहा है, सेठ जी सोचते हैं कि इसकी नीयत खराब हो गई है। इसने क्या किया है कि दुकान से कुछ पैसे वैसे मार लिए और कहीं भाग गया है। वो दुकान जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने गले को तो चेक करूं। चेक करते हैं, हिसाब चेक करते हैं, हिसाब किताब सब बराबर था। उसी के एग्जैक्टली आधे घंटे बाद सेठ जी को कुछ ऐसी खबर मिलती है जिसके कारण से उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वहां पे एक औरत आई हुई थी। औरत बता रही थी कि मैंने एक कुएं में लाश देखी है। जो लाश आपके ढाबे में जो काम करता है ना राजू, उसकी लाश की तरह दिखाई देती है। जैसे ही सेठ जी ये बात सुनते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि मैं घर गया था, राजू की पत्नी ने बोली थी कि वो 2 दिन से नौकरी के लिए निकल तो रहा है लेकिन नौकरी में पहुंच नहीं रहा है। मुझे लगा उसने नौकरी का कुछ घपला कर दिया है, लेकिन यहां पे ये औरत बता रही है कि उसकी लाश पड़ी हुई है। सेठ जी ने सोचे शायद आज ही वो कुएं में गिरा होगा। हड़बड़ाते हुए फिर से अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और मौका वारदात पर पहुंचते हैं। वहां पर बहुत सारी पुलिस खड़ी थी। पुलिस वाले पहचान के थे, गांव छोटा था। सेठ जी पुलिस वालों से पूछते हैं कि क्या बात है, ये मेरा ही कर्मचारी था। अब जो पुलिस वालों ने बताया वो सुनकर तो ये मानो कांप से गए थे, खड़े खड़े जमीन पर गिरने वाले थे। पुलिस वालों ने यह बताया कि इस आदमी की मृत्यु आज से 3 दिन पहले हो गई है। इस वजह से इसका शरीर जो है पूरी तरह से फूलने वाली सिचुएशन में आ गया है। अब सेठ जी को तो यह पता चला था कि राजू अपनी नौकरी के लिए 2 दिन से लगातार निकल रहा था। आज सुबह भी वो नौकरी के लिए निकला ही था पत्नी के हिसाब से। अब जैसे ये खबर पत्नी को पड़ती है तो पत्नी और दंग रह जाती है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये पुलिस वाले क्या बात कर रहे हैं। लाश को देख के भी क्लियर ये समझ में आ रहा था कि ये सचमुच में 3-4 दिन से डूबा हुआ है, लेकिन आज सुबह ही तो घर से ये नौकरी के लिए निकला था। कुछ समझ में नहीं आता है। ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। उसके बाद मानो कि जो गांव के सरपंच जी थे उन्होंने एक डिसीजन लागू कर दिया, एक फैसला दुनिया को सुना दिया, मतलब गांव को सुना दिया। मैं फिर से पूरी दुनिया बोल रहा हूँ कि कोई भी रात के समय इस कुएं के पास से नहीं गुजरेगा। और अगर किसी के बारे में पता चला कि वो इंसान सूर्यास्त के बाद इस कुएं के पास से गुजर रहा है तो उसका गांव में हुक्का पानी बंद करवा दिया जाएगा, क्योंकि इससे गांव की बदनामी हो रही है और साथ ही साथ एक परिवार पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है। और तब का समय था और आज का समय है। तब से लेकर आज तक कोई भी इंसान उस कुएं के पास से रात के समय तो गुजरता ही नहीं है। ये बिल्कुल सच्चा वाक्य है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को, झारखंड के बहुत सारे लोगों को जानकारी है। ये पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम में आई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।